अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई की रेसिपी लेकर के। आज हम मिठाई बनाएंगे वो जो मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा महंगी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन घर में हम उसे बहुत ही सस्ते में और बहुत ही सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स के साथ में बनाकर तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ चमचम की। तो चमचम तो सभी को पसंद होती है और भाई इसको अगर हम मार्केट से ख़रीदने जाएँ ना तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो बस आज हम इसको घर पर बनाएंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान के अंदर। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 कप दूध। तो ये 1 कप 250 ml का है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 7.5 ml दूध लिया है। और यहाँ पर मैंने ना बॉयल दूध का यूज़ किया है, यानी कि उबले हुए दूध का इस्तेमाल किया है। और ये दूध मेरा टोंड दूध है, यहाँ पर ये फुल क्रीम दूध का मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो देखिए सारे दूध का मेजरमेंट मैंने एक ही कप से किया है, तो आप कोई भी एक कप या एक कटोरी या एक ग्लास सेट कर लें और उसी से ही आप सारी चीज़ों का अच्छे से मेजरमेंट करें। हमें ना इसको गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने इसको ना उबले हुए दूध का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध नहीं है तो आप पहले दूध को उबाल लें और उसके बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा दूध को नहीं गर्म करना है, हमें सिर्फ दूध को ना इतना गर्म करना है कि जब हम इसको फिंगर से टच करें तो ये हमें गर्म फील हो, क्योंकि ये उबला हुआ पहले से ही है तो हमें इतना ज़्यादा तेज़ गर्म दूध हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसका छेना बनाना है। अगर हम तेज़ गर्म दूध में छेना बनाते हैं ना तो हमारा जो छेना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है। तो आप जब छेना बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि दूध को ना आप थोड़ा सा ठंडा ही रखें, मतलब बिल्कुल बहुत तेज़ गर्म ना करें। अगर आपने दूध उबाला भी है तो दूध उबालने के बाद में ना आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद ही उसका छेना बनाएं। अब देखिए यहाँ पर जो दूध मैंने लिया था वो गर्म हो गया है। मैंने इसको फिंगर से टच करके देखा है और ये मुझे ना यहाँ पर गर्म फील हो रहा है। तो बस अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को ना बंद कर देती हूँ और फटाफट से यहाँ पर करते हैं हम दूसरा काम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। तो यहाँ पर सफ़ेद सिरका मैं ले रही हूँ 1.5 चम्मच। तो जो विनेगर के ऊपर का ढक्कन था मैंने उसी से ही इसको नाप लिया है, ये 1.5 ढक्कन है। उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद में बस अब हम इसको फटाफट से लेके चलते हैं दूध के पास। और अब हम क्या करेंगे, दूध के अंदर इसको ना थोड़ा थोड़ा सा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। तो एक साथ आप एक सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा आप डालें और इसको मिलाते रहें, मिक्स करते रहें। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त आप ना गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें, ऑफ फ्लेम पर ही आप इस काम को करें। और जैसे ही आप विनेगर डालेंगे ना आप देखेंगे कि थोड़ी सी ही देर में आपका जो दूध है ना वो फटना शुरू हो जाएगा और आपका छेना तैयार हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, अब हम इस छेने को छान लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर बोल ले लिया है और बोल के अंदर मैं यहाँ पर एक बिछा रही हूँ ये कॉटन का कपड़ा। तो आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, मलमल का, कॉटन का, लेकिन बस वो कलर वाला ना हो, वाइट होना चाहिए। और बस उसके बाद में हम इस सारे छेने को छान लेंगे। दूसरी टिप यहाँ पर ये है कि आप जब छेने को छानें तो आप बिल्कुल भी इसको हाथों से दबा करके ना छानें, मतलब आप इसको ज़्यादा प्रेस ना करें, ना इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखें। ऐसा करने से ना ये छेना आपका चमचम के लिए नहीं बल्कि पनीर के लिए तैयार होगा। तो बस आप क्या करें, इस तरह से कपड़े को पकड़ें और उठा करके आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको किसी ऐसी जगह पर टांग दें जहाँ से इसका सारा पानी निकल जाए। आपको बिल्कुल भी इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दबाना है। अब देखिए 20-25 मिनट के बाद में जो हमारा छेना है वो अच्छे से तैयार है, क्योंकि इसके अंदर से जो सारा पानी था ना, सारा मॉइस्चर जो था वो निकल गया है। अब हमें ना इसको मथ लेना है, तो हाथों से हम इसको ना थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, इस तरह से करेंगे और मथेंगे। हमें गूंथ लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और टिप ये है कि मतलब आप इसको जितना अच्छा गूंदेंगे ना उतने ही अच्छे आपके जो चमचम है वो तैयार होंगे। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा चम्मच देसी घी। तो घी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर इसलिए करना है क्योंकि हमने यहाँ पर टोंड दूध का इस्तेमाल किया है। अगर हम फुल क्रीम, फुल फैट क्रीम का या फिर बफेलो मिल्क का यूज़ करते तो फिर हमारे हाथ ना अब तक चिकने होने शुरू हो जाते और हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर हमने टोंड दूध का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा हमें इसके अंदर घी डालना पड़ेगा और घी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मथेंगे। अब इसको मथने के बाद में अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर बिल्कुल 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर।
तो बेकिंग पाउडर आपको बिल्कुल 1/4 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो चमचम है ना वो बहुत फूले फूले से और अंदर से एकदम सॉफ्ट से बढ़िया से तैयार होंगे। तो आप बस इसको भी डालने के बाद में अच्छे से मथ लें। और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर कहा है, बेकिंग सोडा नहीं। तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करें, बेकिंग पाउडर डालें। आप बेकिंग पाउडर डालने के बाद में भी आप इसको अच्छी तरह से मथ लें। आपको जो आपका छेना है ना उसको बिल्कुल चिकना कर लेना है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर ये ग्रीन फूड कलर। तो आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, जिस भी कलर के आप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 ड्रॉप मैंने बिल्कुल ग्रीन फूड कलर की डाली हैं। और फूड कलर की ड्रॉप डालने के बाद में हमें फिर से इसको अच्छे से मथ लेना है, जिससे कि जो कलर है ना वो पूरे छेने में अच्छे से मिल जाए। अब देखिए हमारा जो छेना है, हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से तैयार है। बस अब हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों से बढ़ाते हुए उसको हम कोई भी शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर ना बिल्कुल एक चमचम वाली शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो आप सर्कल भी शेप इसके अंदर दे सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी के सारे बना करके तैयार कर लेने हैं। देखिए सारे तैयार हो चुके हैं। अब फटाफट चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चीनी और उसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर बिल्कुल उसके डबल, यानी कि चीनी का डबल 2 कप पानी। अब पानी डालने के बाद में अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर ही हमें अपने चाशनी ना अच्छे से पका लेनी है। तो चाशनी हमें यहाँ पर ऐसी नहीं चाहिए कि 1 तार या 2 तार की, हमें सिर्फ अच्छे से चीनी को घुल जाने देना है। और जैसे ही चीनी अच्छे से घुल जाएगी उसके बाद में हमें इसको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए और थोड़ा सा उबाल लेना है। और उबालने के बाद में उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने सारे तैयार किए हुए चमचम। और बस चमचम डालने के बाद में ना हमें इसको इसी तरह से उबलते रहने देना है, फ्लेम को हाई ही रखना है। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से उबलते हुए छोड़ देंगे। तो हमें इसमें अभी बिल्कुल भी ना ही कोई कड़छी ना ही चमचा बिल्कुल भी नहीं मारना है। और बस इसी तरह से हमें इसको अच्छे से उबलते रहने देना है। अब जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी ट्रिक करनी है। तो वो ट्रिक क्या होगी कि आप इस तरह से कड़छी में पानी लें और पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा सा पानी आप अपने चमचम के ऊपर डाल दें और फिर वापस से उसको हाई फ्लेम पर इसी तरह से अपने चमचम को अपनी चाशनी के अंदर पकने दें। तो यही जो प्रोसेस है आपको ये 2 से 3 बार करना है। आपको इसी तरह से बार बार पानी डालना है हर 2 से 3 मिनट के बाद में और चमचम को हाई फ्लेम पर ही पकने देना है। अब यहाँ पर चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है खोआ, जिसे हम मावा भी कहते हैं, और इसको ना हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको ना थोड़ा सा क्रश कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और इसको का फ्लेम ऑन करके और उसके ऊपर हमें इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें और उसके बाद आप इसको मेल्ट कर लें। अब देखिए ये भी फटाफट से मेल्ट हो गया है। अब इसको भी फटाफट हम साइड में रख देते हैं और एक बार और चमचम हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए चमचम भी अपने साइज़ से ना दुगने हो गए हैं, जितने हमने डाले थे आप देख रहे होंगे कि उससे दोगुने हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी 2 बार मैं पहले डाल चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर ये तीसरी बार पानी इसी तरह से डाल रही हूँ। तो आप बस इस बात को ध्यान में रखें कि हर आपको 2 से 3 मिनट के बाद में पानी को इस तरह से कड़छी में लेना है और डालना है। तो इससे क्या होगा, इससे ना 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी। जैसे कि गाढ़ी हो रही है पकते पकते, तो आप पानी डाल दें तो वो वापस से पतली हो जाएगी, बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि चमचम जो है ना वो फटेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, गर्म चाशनी में रहने की वजह से फटेंगे नहीं, उनका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर रहेगा। बार बार पानी डाला है मैंने और उसके बाद में फिर हम 2 मिनट पकने देंगे। और 2 मिनट के बाद में देखिए चमचम जो है ना वो साइज़ में डबल हो चुके हैं और जो चमचम है ना हमारे वो भी अच्छे से तैयार हैं। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और हम इनको ना थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद में हम इनको प्लेट में निकाल करके इनकी गार्निशिंग करेंगे या इनको सर्व करेंगे। तो देखिए ये भी ना हमारे ठंडे हो चुके हैं चमचम। अब हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं इस तरह से। और कट करने के बाद में जो हमने खोआ, जो मावा हमने मेल्ट करके रखा हुआ था वो लेंगे और इस तरह से इसके अंदर बीच में भरेंगे
और भरने के बाद में इसी तरह से बाकी के सारे बना करके हम तैयार कर लेंगे। और इसकी गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहे रोज़ पेटल से इसकी गार्निशिंग करें, चाहे आप टूटी फ्रूटी से करें, या काजू पिस्ता बादाम जो आपको पसंद है आप उससे करें। बस इसी तरह से बना करके सारे चमचम तैयार कर लें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।